अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो कहा पाकिस्तान का हर बच्चा बूढ़ा जवान कश्मीर के साथ खड़ा है, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने देखा कि 72 साल से पूरे पाकिस्तानी, बल्कि हमने देखा कि जो इंसानियत का दर्द रखते हैं वो भी कश्मीरियों के साथ हैं, क्योंकि आपने 80 लाख कश्मीरियों को 67-68 दिनों से महकूम बनाया है। और ये जो कश्मीरियों को मैं ये पैगाम दूंगा कि आप अकेले नहीं हैं, वक्त आएगा, कुर्बानी देनी होती है आज़ादी के लिए। और आपने जो कुर्बानियाँ दी, जो शहीदों ने हमारी बहनों के जिस तरह उनके रेप किए गए, जिस तरह हमारे भाइयों को शहीद किया गया, यकीनन वक्त आता है। इस तरह अगर आपने देखा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी, अंग्रेज़ों से जब हमने आज़ादी लेनी थी तभी हमने कुर्बानियाँ दी, इस तरह हिंदुस्तान से आज़ादी जो है वो यकीनन इस वक्त कुर्बानियाँ वो दे रहे हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, बर्बरियत का बाजार गर्म है। लेकिन मैं उनको पैगाम दूंगा कि पाकिस्तान का बच्चा जिसका ताल्लुक सिख हो या हिंदू हो या वो ईसाई हो, वो कश्मीरी भाइयों के साथ है और मरते दम तक रहेगा। और मुझे यकीन है कि खालिस्तान और कश्मीर दोनों आज़ाद होंगे इंशाअल्लाह। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए जो कॉल दी है, तो आप कश्मीरियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? इंशाअल्लाह ताला वाहिद आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक आदमी है, वो इमरान खान, जिसने कश्मीर के मसले को उजागर किया। आज इंशाअल्लाह ताला इमरान खान वाहिद फर्द है जो कश्मीर को आज़ाद करवाएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो कश्मीरियों पे जो जुल्म और सितम हो रहा है, रोजाना उनका खून बहाया जा रहा है, तो क्या कहते हैं? इंशाअल्लाह ताला हमारा खून का कतरा भी कश्मीरियों के लिए हाजिर है। हम अपनी आखिरी कतरे तक कश्मीरियों का खून के आखिरी कतरे तक साथ देंगे। इमरान खान उस वक्त तक नहीं बैठेगा जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अभी जो स्टेटमेंट दी है, पाकिस्तान का हर बच्चा बूढ़ा जवान और बुरी माँ कश्मीर के साथ करें, ये सब, तो क्या कहते हैं इसके बारे में? पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान दुनिया के सबसे बेहतरीन और काबिल तरीन लीडर माने जाते हैं, इस वजह से क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अंदर 72 साल के बाद जो इतनी बड़ी तकरीबात हुई है, जिसमें इमरान खान साहब ने बहुत ही अच्छी कन्वेंशन दी है, कश्मीरियों को एक मैसेज दिया है। ये जो मोदी या बाल ठाकरे जितने भी कन्वेंशन कश्मीर के अंदर बुत परस्ती या बुत मजहबी जमातों को वहाँ पर लाकर कश्मीरियों की सरजमीन के ऊपर डाल रहे हैं, कश्मीरी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने, हमें फ़ख्र है कि आज से 2 साल या 3 साल पहले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली को इस बात से आगाह किया कि कश्मीर का मसला अंदरूनी मसला नहीं, कश्मीर का मसला बल्कि इंटरनेशनल मसला है। मैं अब इमरान खान साहब को ये अपील करता हूँ और मैसेज देता हूँ कश्मीरी होने के नाते कि अल्लाह के लिए, खुदा के लिए आपके साथ आशाना बशाना कश्मीरियों की दिलों की धड़कनें तेज़ हैं। अल्लाह के लिए कश्मीर के ऊपर, कश्मीर के साथ हमदर्दी, हज़ार यकजहती आज जो हुई है इस्लामाबाद के अंदर, हमें मौका मिला आपके सामने बात करने का। मैं मशरकी वुरसा के उन दुजालों से ये बात कहना चाहता हूँ, उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कश्मीरी आवाम का गुस्सा कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। आज तक 1965 से लेकर पाकिस्तान को आज तक बने हुए कमों पेश 40 से 45 साल हो चुके हैं। हमारे कश्मीरी जवान भाई बहनें मर रही हैं और पुकार रही हैं पाकिस्तानियों को कि आ जाओ, हमारी इज़्ज़तों को बचाओ। लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान भी इस मसले के ऊपर काफ़ी पीछे है। मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ, आपके पाकिस्तान की आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि अल्लाह के लिए पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ शाना बशाना खड़े रहें। ये जो जुल्म और सितम हो रहा है हमारे ऊपर, ये जो गोले फेंक रहे हैं, आंसू शेल फेंक रहे हैं हमारे वादी नीलम के अंदर, आज रात इंडिया ने फायर करके हमारे भाइयों को नुकसान पहुँचाया, एक बच्चा शहीद हुआ, 7 अफराद ज़ख्मी हुए, तो उधर कल्फा नाफज किया हुआ है श्रीनगर के अंदर। हम अपील करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से, अपने वज़ीर आज़म इमरान खान से और दीगर तमाम लोगों से कि एक यकसुआ हो जाएं। जिस तरह शाम के अंदर इन्होंने किया, इस तरह कश्मीर को खुदा के लिए बचाएं, कश्मीरियों के साथ ये काम ना करें, वरना ये पाक व हिंद जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से कई 100 साल पहले पेशन गोई की है, मुझे लग रहा है कि ये ग़ज़वा हिंद कश्मीर से उठेगा और पूरी दुनिया में तहलका मचाएगा। आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि यहूद नसारा, तुमने हमें मुसलमानों के ऊपर काफ़ी कुछ
ظلم و ستم ڈھا دیے، اب ہمارے برداشت سے باہر ہے. آپ کہہ رہے ہیں، میں نے ایک خطاب سنا، ایک خطاب میں نے ایک تکبیرات سنی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کلیجہ چیرتے ہوئے، مودی کو یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد کا کلیجہ چیرتے ہوئے پرچم لہراؤں گا. ارے مودی، تو نہیں بھولا کہ تو لاہور میں آیا تھا، تیرے ساتھ کیا ہوا؟ ہم وہی پاکستانی ہیں، وہی پاکستانی اور کشمیری ہیں کہ جو ابھی بھی تمہیں یہ تمہارا خواب پورا ہونے نہیں دیں گے. انشاءاللہ پاکستان بھی ہوگا، کشمیر بھی ہوگا، انڈیا مٹ کر رہے گا، انڈیا مٹ کر رہے گا، مٹ کر رہے گا. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، پاک فوج زندہ باد.